Morning students, myself Manisha, your science teacher from Bajrang Vidya Mandir. Today I am going to explain you page number 40, the summary of chapter number 3. Okay, so let's start. Synthetic fibers and plastic like natural fibers are made up of very large unit called polymers. Polymers are made up of many small units combined together. ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं और प्लास्टिक की तरह ही होते हैं, नेचुरल फाइबर हैं जो लार्ज यूनिट को कंबाइन करके बनते हैं, जिसको हम पॉलीमर्स बोलते हैं। पॉलीमर्स जो हैं वो सिंगल यूनिट होती है, पॉलीमर्स जो हैं बहुत सारी यूनिट कंबाइन करती हैं तब जाकर बनता है। वाइल नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचुरल फाइबर्स जो हैं वो ऑब्टेन होते हैं किससे? प्लांट से और एनिमल से। सिंथेटिक फाइबर ऑब्टेन बाय केमिकल प्रोसेसिंग और पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर बनते हैं, केमिकल प्रोसेसिंग होती है पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स की, जिसको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं, उससे। इट इज़ अ नेचुरल फाइबर। दिस फाइबर कैन ऑल्सो बी वोवन इनटू फैब्रिक्स। ये जो होते हैं नेचुरल फाइबर्स होते हैं की तरह ही होते हैं, क्योंकि नेचुरल प्रोसेसेस से आपके जो हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं और वो भी नेचुरल रिसोर्स है, तो जो है बाद में इसको जो है फैब्रिक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सिंथेटिक फाइबर फाइंड यूजेस रेंजिंग फ्रॉम मैनी हाउस होल्ड आर्टिकल्स लाइक रोप्स, बकेट, फर्नीचर, कंटेनर एक्सेट्रा टू हाई स्पेशलाइज यूज इन एयरक्राफ्ट, शिप्स, स्पेसक्राफ्ट, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। सिंथेटिक फाइबर के बहुत सारे यूजेस हैं हाउस होल्ड, घर के जो आर्टिकल्स हैं उसको बनाने में, जैसे कि रस्सी, जैसे कि बाल्टी, फर्नीचर, कंटेनर्स जिसमें हम सामान स्टोर करते हैं, उससे हम स्पेसिफिक जो हैं वो भी यूजेस कर सकते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट के इंजन्स बनाने में, उसकी बाहर की बॉडी बनाने के लिए, शिप्स बनाने के लिए, प्लस आपका जो है स्पेस क्राफ्ट में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो, प्लस हेल्थ केयर के लिए जो यूजेस हैं उसमें भी हो सकता है, जैसे प्लास्टिक वगैरह ग्लव्स बनाने में भी यूज़ होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ केमिकल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर दे आर कॉल्ड। डिपेंड करता है जो जो केमिकल यूज़ हुआ है सिंथेटिक फाइबर बनाने को, उसके हिसाब से उनके नाम दिए गए हैं, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और अक्राइलिक। ठीक है, the different types of fiber differ from one another in their strength, water absorbing capacity, nature of burning, cost, durability etc. जितने भी फाइबर्स होते हैं वो सारे डिफरेंट होते हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, कितना पानी को अब्जॉर्ब कर सकते हैं, कैसे वो जलते हैं, उनकी कॉस्ट क्या है, सस्ते हैं कि महंगे हैं, और वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने टाइम तक चल सकते हैं, ये सारा। Today, life without plastic cannot be imagined, be it home और आउटसाइड, प्लास्टिक इज़ एवरीवेयर। हमारी जो लाइफ है वो प्लास्टिक के बिना आजकल हम जो है सोच भी नहीं सकते। हमारे घर पर, हमारे घर के बाहर और प्लास्टिक सब जगह यूज़ होता है। द वेस्ट क्रिएटेड बाय प्लास्टिक इज़ अ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। जो वेस्ट क्रिएट किया जाता है प्लास्टिक का इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, मतलब वो इन्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, उसके लिए अच्छा नहीं है। ऑन बर्निंग प्लास्टिक रिलीज पॉइजनस गैसेस। ठीक है, अब प्लास्टिक को जब हम जलाते हैं तो उसमें से जहरीली गैसें निकलती हैं। ऑन डंपिंग इनटू ग्राउंड दे में टेक मैनी ईयर्स टू डीजनरेट। ओके, अगर हम उनको धरती पर डाल देते हैं, ग्राउंड पर डाल देते हैं, तो उसको गलने में बहुत टाइम लग जाता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर। ये इस वजह से है कि उनकी नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर है, और इनको पे जो है ऑर्गेनिजम्स वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक नहीं करते और उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। वी नीड टू यूज सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक इन सच अ मैनर दैट वी कैन enjoy देयर गुड क्वालिटीज़ and at the same time minimize the environmental hazard for the living community। हमें सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक को इस तरह से सावधानी से यूज़ करना चाहिए जिससे कि उसकी वेस्टेज भी ना हो। ठीक है, इन्वायरमेंटल को जो है वो नुकसान भी ना हो। कि इन्वायरमेंट को अगर नुकसान होगा तो लिविंग कम्युनिटीज़ हैं, जितने भी जानवर वगैरह हैं, उनको भी नुकसान होगा ही होगा। ठीक है, तो हमें उसे
इंटेलिजेंटली और वाइजली यूज़ करना चाहिए। दैट्स इट फॉर द वीडियो। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।